बहुत हम चलिए इसलिए बैठे। आपकी बारी। सबसे पहले तो मैं संचालिका महोदय जो हमारे विनय पवार जी और कुमारी भावना जी हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि बड़े ही धैर्य और जिम्मेदारी के साथ इस पटल को उन्होंने संभाला है। सभी सभी जितने भी यहाँ पर इस प्रोग्राम को देने के लिए संचालन कर रहे हैं, हर एक कड़ी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, जुड़ी हुई है, और मैं समस्त संचालनकर्ताओं को हर एक कड़ी को अपना नमन करती हूँ। सुषमा जी, तो आपका परिचय जैसा हम कि दे चुके आज हैं और आप एक पहली आपका परिचय जो हम कविता दर्शकों को दे होती है या चुके हैं पंक्तियां और आप होती हैं पाठ माँ कर लीजिए। सरस्वती पर ही होती है, और मैं अपनी चंद पंक्तियां माँ सरस्वती को अर्पित विनय करना आंटी, चाहूंगी। शायद से उनको अभी भी आपकी आवाज सुनाई नहीं वीणा दे रही है, वादनी तो वो अपना काव्य तुम्हें पाठ पुकारती हूँ शुरू आज कर मैं, सकते हैं शायद। हाँ, उन्हें वीणा जारी रखने वादनी दीजिए। तुम्हें जी पुकारती जी हूँ आज मैं, मंच पर विराजो सम्मानती हूँ आज मैं। भाव है मेरे, भाव है मेरे, इनको दिलों में उतार दो, आकर आशीष दो, शब्दों को सवार दो, शब्दों को सवार दो। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी पहली कविता पढ़ने जा रही हूँ। स्वागत। मेरी पहली कविता जो है वो मेरी माँ के ऊपर है। आज वो इस दुनिया पे नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मुझ तक बना हुआ है। जब भी मैं कभी नर्वस होती हूँ, उदास होती हूँ, तो उनकी याद आती है, और चंद पंक्तियां जो मेरे जहन पर आती हैं, आज उनसे मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगी। कभी मन में आता है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर कहाँ चली गई, तो जब ऐसे ख्याल आते हैं तो कुछ पंक्तियां जब मैंने उनके लिए लिखा था, आज आपके सामने रखूंगी कि ए हवा तू बता मेरे घर का पता, ए हवा तू बता माँ के घर का पता, इस दुनिया को छोड़ वो गई है कहाँ, उनको जाकर बता मेरे मन की व्यथा, उनको जाकर बता मेरे मन की व्यथा, भरी भीड़ में मैं अकेली यहाँ, भरी भीड़ में मैं अकेली यहाँ, ये रंगीनियाँ ना भाए मुझे, मुझको भाए तो बस मेरे माँ की अदा, मुझको भाए तो मुझको माँ की अदा, हजारों रिश्ते हैं इसे जमी पे, मगर माँ की ममता सा कोई रिश्ता कहाँ, माँ की ममता सा कोई रिश्ता कहाँ। धन्यवाद। क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी असुविधा तो लग रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, कुछ अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी प्रस्तुति हो पा रही है कम नेटवर्क होने के बाद भी। पूनम जी, शुभांगी श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो अपनी इतनी रात को नींद खराब करके और मेरे लिए जाग रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनामिका जी का बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी अगली जो कविता है वो प्रस्तुत करना चाहूंगी माँ दुर्गा पर, नवरात्र पर आधारित है, और ये कविता मैंने उस समय लिखी थी जब कहीं ना कहीं देश में कुछ गलत हो रहा था हमारी बेटियों के साथ, और वो जो समय था बहुत ही बेचैन कर देने वाला था। माता का आगमन भी हो रहा था और बच्चियों के साथ ऐसे कर्म भी हो रहे थे। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि ये देश का क्या माहौल बना हुआ है, और कहीं न कहीं आत्मसम्मान की बात थी, माता की भावना भी जुड़ी हुई थी। उस समय सब कुछ ठीक करने के लिए जो मेरे मन में विचार आ रहे थे, माता से मेरी जो प्रार्थना निकल रही थी मन से, आज मैं उनको प्रस्तुत करना चाहूँगी कि न राग हो, न द्वेष हो, न और कोई क्लेश हो, न राग हो, न द्वेष हो, न और कोई क्लेश हो, माता रानी आ रही बस भक्ति का परिवेश हो,
न राग हो न दोष हो न और कोई क्लेश हो, माता रानी आ रही बस भक्ति का परिवेश हो। भक्ति का आगाज हो और शंखनाद हो, भक्ति का आगाज हो और शंखनाद हो, दुष्टों का संहार और शांति और सम्मान हो। एक भाषा एक जाति एक ही इंसान हो, एक भाषा एक जाति एक ही इंसान हो, न कोई जात पात न कोई दुराचार हो, न राग हो न द्वेष हो न कोई और क्लेश हो, माता रानी आ गई बस भक्ति का परिवेश हो। न रावण न कंस न कोई अब पाप हो, न रावण न कंस न कोई अब पाप हो, बस अच्छे कर्म और नारी का सम्मान हो। माता के भक्तों का बस एक सैलाब हो, माता के भक्तों का बस एक सैलाब हो, चारों तरफ भक्ति और जनहित की बात हो। आत्मा पवित्र और कर्म प्रधान हो, आत्मा पवित्र और कर्म प्रधान हो, देश के हित में हर एक बात हो। न राग हो न द्वेष हो न और कोई क्लेश हो, माता रानी आ गई इस भक्ति का परिवेश हो। ये नवरात्र के ऊपर मेरी माता से प्रार्थना थी कि अब जो समय आ रहा है वो सबके लिए हितकारी हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो, शांति हो, नारियों का सम्मान हो। ऐसी भावनाओं के साथ मैंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अब जो अगली कविता है मेरी, वो देश को समर्पित करती हूँ। मैं क्योंकि भारत की निवासी हूँ और मुझे अपने देश पर बहुत नाज है, और इस कविता का शीर्षक भी मैंने लिखा है बखान, क्योंकि मैं अपने देश का बखान करने से कभी भी पीछे नहीं हट सकती। ये मेरे देश की बात है यहाँ, और ये बखान मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जन्म ली हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे देश में ऐसी बातें हैं, ऐसे संस्कार हैं कि जो मुझे मजबूर करते हैं अपने देश के बखान के लिए। तो ध्यान चाहूंगी कि मुझे देश से प्यार है, मुझे देश से प्यार है इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसकी वासी हूँ। मुझे देश से प्यार है इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसकी वासी हूँ, क्योंकि यह देश है बलिदानों का, क्योंकि यह देश है बलिदानों का, हिम्मत और जाबाजों का, इस देश की शोंधी मिट्टी में अमर बलिदानों की कुर्बानी का। मुझे देश से प्यार है इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसकी वासी हूँ, क्योंकि यहाँ विरासत में त्योहार मिलते हैं, क्योंकि यहाँ विरासत में त्योहार मिलते हैं, बच्चों को जन्म से ही संस्कार मिलते हैं, बड़ों का आदर सम्मान सिखाया जाता है, देश के लिए बलिदान निभाया जाता है। यह धरा है राम और कृष्ण की, यह धरा है राम और कृष्ण की, यहाँ रावण और कंस मारे जाते हैं। हर शख्स में गजब का जज्बा है, हौसले खुद ब खुद बुलंद हो जाते हैं। मुझे देश पे प्यार है इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसकी वासी हूँ। बहुत सुंदर। क्योंकि यहाँ गीता है, क्योंकि यहाँ गीता है, यहाँ कुरान है, यहाँ कान्हा रहीम रहमान है, कभी शंखनाद तो कभी अजान है। भारत अतुल अनुपम गुणों की खान है, भारत अतुल अनुपम गुणों की खान है, यह स्वतः ही भारतीयों को अनुपम उपहार है, यह स्वतः ही भारतीयों को अनुपम उपहार है। मुझे देश से प्यार है इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसकी वासी हूँ, क्योंकि यहाँ कला की बौछार है, क्योंकि यहाँ कला की बौछार है, स्वर संगीत रंगों की खान है,
सरगम पे न जाने क्या बात है, सरगम पे न जाने क्या बात है, मौसम पे भी इसका अधिकार है। और रंगों की क्या बात कहूँ मैं, रंगों की क्या बात कहूँ मैं, हर रंग लाजवाब है। सिर्फ 3 रंगों की बात कहूँ अगर, सिर्फ 3 रंगों की बात कहूँ तो तिरंगा भारत की शान है, तिरंगा भारत की शान है। केसरिया प्रभात को दर्शाता है, केसरिया प्रभात को दर्शाता है, सफेद स्वच्छ प्रतिदिन लाता है। और हरे रंग को देखकर, और हरे रंग को देखकर भारत का हर कृषि मुस्काता है, भारत का हर कृषि मुस्काता है। मुझे देश से प्यार है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहाँ की वासी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी, अनामिका जी, निकिता, सिद्धार्थ वर्मा, बहुत शुक्रिया। अल्पना जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको पढ़ पा रही हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ। मेरा संचालिका महोदय से भी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कन्वर्सेशन ना होने की वजह से शायद मैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी या सुझाव को सुन ना पाऊं। मैं अपनी कविताओं को आगे बढ़ाती हूँ, और मेरी जो अगली कविता है वो वर्तमान परिवेश को लेकर है। हमारा देश बहुत बदल रहा है, पहले की सभ्यता और आज की सभ्यता में बहुत अंतर आ चुका है। आज वो माहौल नहीं रहा, वो अपना पल नहीं रहा, वो परिवार नहीं रहे। कहीं ना कहीं सब कुछ बिखर सा रहा है, टूट सा रहा है। वो अपनेपन की जो भावना है वो दिलों से जा रही। जब होली का या दिवाली का त्योहार आता है तो लोग आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में जुड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं रौनक जो है वो पहले वाली नहीं रह जाती है। मन दुखी हो जाता है, और तब कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मेरे जहन से उतरती हैं। ये जो कविता है मैंने होली विशेष पर लिखी है, और होली का वो माहौल अब देखने को नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं मन में आती है ये बात कि काश वो बात हमारे बच्चे भी देख पाते, वो सारी चीजें हो पाती। सुनिएगा। ना वह रंग रह गए, ना वह रंग रह गए, ना वो होली रह गई, ना वह रंग रह गए, ना वो होली रह गई, ना लोगों के बीच प्यार की बोली रह गई। ना वह रंग रह गए, ना वो होली रह गई, ना लोगों के बीच प्यार की बोली रह गई। ना वो लोग हैं, ना वो संस्कार हैं, लगते फीके फीके से सारे त्योहार हैं, लगते फीके फीके से सारे त्योहार हैं। बनते थे घरों में, बनते थे घरों में मीठे नमकीन पकवान, बनते थे घरों में मीठे नमकीन पकवान। चढ़ती थी होली कभी परवान, एक जमाना था जब होली की हुड़दंग थी, एक जमाना था जब होली की उड़दंग थी। रंगे हुए चेहरे थे, चेहरों में उमंग थी, वो उमंग थी हृदय से मेल मिलाप की, वो हृदय से मेल मिलाप की, रंगों के साथ में अपनों के साथ की। अब तो चेहरे भी बदल गए, रंग भी बदल गए, अब तो चेहरे भी बदल गए, रंग भी बदल गए, मिलने मिलाने के सारे ढंग भी बदल गए। बीत गया वो सारा जमाना, रह गई सब यादें, बस बच गई दिखावे की चंद मुलाकातें, चंद मुलाकातें। तो कहीं ना कहीं आज वर्तमान बदल सा रहा है। हमने जो जमाना देखा वो हमारे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वो त्योहार, वो खेल कूद, वो जो समय था हमारे बच्चे देखें, और बहुत अच्छे से उस पल को जिए जो हमने जिया। पर आज परिवेश बदल रहा है, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, बच्चे फोन में व्यस्त हो रहे हैं, पढ़ाई भी अब फोन से हो रही है। बहुत कुछ खो दिया है उन्होंने जो हमने पाया था। और इसी तरह मैं अपनी अगली कविता प्रस्तुत करूंगी। मेरी अगली कविता उस समय के लिए है जब बेटी को ब्याह कर ससुराल भेजा जाता है।
अपना सब कुछ छोड़कर बेटी ससुराल आती है बहू के फर्ज को निभाने के लिए, और बहुत सारे एक दौर से उसको गुजरना पड़ता है। अच्छा ससुराल मिला तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो कुछ ताने, कुछ उलाहने उसको सहने पड़ते हैं। और अगर ऐसे में कभी ससुराल के किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि क्या लाई हो तुम अपने घर से, तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। एक स्त्री अपना सब कुछ समर्पित कर देती है दूसरों के घरों में, अपना जीवन, अपना उम्र, अपना सब कुछ। और जब उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या लाई हो तुम मायके से, तो बड़ा ही दुख मिलता है। तो चंद पंक्तियां मैं पेश करना चाहूंगी कि वो बहू के विचार क्या होंगे, वो बेटी के विचार क्या होंगे अपने घर वालों से, वो क्या कहना चाहती है कि बेशक मैं लाई नहीं कुछ घर से अपने, कि बेशक मैं लाई नहीं कुछ घर से अपने, पर सजोए थे सपने अपने पलकों में, पर सजोए थे सपने अपने पलकों में, पर देखा कहाँ कोई, पर देखा कहाँ कोई उन सपनों को, छोड़ आई मैं माता पिता भाई बहन सखी सहेलियां और बाबुल की गलियों को। नहीं समझा, नहीं समझा कोई मेरे दर्द को अपनों से बिछड़ने का, नहीं समझा कोई मेरे दर्द को अपने से बिछड़ने का, चली आई सवारने तुम्हारे घर को। सच, सच कहा तुमने, क्या लाई हो तुम। सच, घर तुम्हारा है, सब तुम्हारे हैं, घर तुम्हारा है, सब तुम्हारे हैं, पर मेरे लिए तो सब अपने हैं। देखो, देखो मैंने ही सजाया है अपने प्रीत से, नेह के गीत से, अपने अपनेपन के संगीत से, तुम पे अर्पण करके, अपना सब कुछ समर्पण करके। कुछ कहा, कुछ सहा, धीरे धीरे सबको अपनाया है, तभी तो मकान से इसे स्वर्ग बनाया है। सच कहा तुमने, क्या लाई हो साथ, सच कहा तुमने क्या लाई हो साथ, तो सुनो, लाई हूं माँ से स्नेह, पिता से त्याग, भाई का अपनापन, बहन से दुलार, सखियों से ठिठोली, प्यार की मीठी बोली, प्यार का, परिवार का अर्पण, और अपना सब कुछ समर्पण, ताकि ताकि दर्द केवल मेरे अंदर हो और तुम्हारा घर स्वर्ग से भी सुंदर हो, स्वर्ग से भी सुंदर। बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, और अपना समय रात के मध्य रात्रि को जगकर जो मुझे अपना समय दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। कुमारी भावना जी बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा, जी मैं सबके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ और अच्छा लग रहा है जो आप प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं मुझे, आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक मिल रही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी जी धन्यवाद अनामिका जी, धन्यवाद। संचालनकर्ता मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे खुशी है। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। अब अगली कविता मेरी बेटियों के ऊपर है। मेरी बहुत प्यारी सी बेटी 6 साल की है, शानवी श्रीवास्तव। जब वो हुई थी तो मैंने अपनी बेटी के लिए चंद पंक्तियां लिखी थी कि मेरी नजर में बेटियां क्या होती हैं। मैं अपनी नजरों की बात कर रही हूँ कि मेरी नजर में बेटियां क्या होती हैं, और समर्पित करना चाहूंगी अपनी चंद पंक्तियां कि मेरे आंगन में खिलता गुलाब है बेटियां, मेरे आंगन में खिलता गुलाब है बेटियां, सुबह की गुनगुनी धूप तो शीतल शाम है बेटियां, मधुर से ध्वनि संगीत की साज है बेटियां, मधुर से ध्वनि संगीत की साज है बेटियां, माँ की सांस पिता की धड़कन दादा की जान है बेटियां, माँ की सांस पिता की धड़कन दादा की जान है बेटियां, हर घाव में लगती शीतल मरहम सी, हर घाव में लगती शीतल मरहम सी,
जीने की चाह है बेटियां, ओझल आंखों से हो जाए तो, ओझल आंखों से हो जाए तो तड़पते पंछी की आस है बेटियां। और दुनिया में उठता सवाल नहीं, दुनिया में उठता सवाल नहीं, हर सवाल का जवाब है बेटियां, हर सवाल का जवाब है बेटियां। सही बात है कि आज के वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो बेटियां कहीं भी पीछे नहीं है। मेरी प्यारी 6 साल की बेटी मेरा इतना नाम रोशन कर रही है। अभी से वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, शायद मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता जितना उसके पास रहता है। और 6 साल की बच्ची मुझे कभी-कभी सिखाती है तो मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है और जिसके कारण मेरा घर, मेरा परिवार बहुत ही खूबसूरत वातावरण में हमेशा समाया रहता है। अब जब बेटियों की बात हो रही है तो बचपन की बात भी होनी चाहिए। तो हमने अपने बचपन को जिया, पर जब हम बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियों के बोझ से दब जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम बचपन को भूल से जाते हैं। तो हर एक बचपन में, हर एक व्यक्ति के बचपन में कुछ न कुछ कहानी होती है। बहुत सारी यादें होती हैं जिनको हम मरते दम तक नहीं भुला सकते। और इन यादों को लेकर जो मैंने अपनी कविता लिखी है बचपन से संबंधित, उसका शीर्षक भी है बचपन। वो बचपन ही क्या, वो बचपन ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, वो बचपन ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, कागज की कश्ती और बारिश का पानी ना हो। वो बचपन ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, कागज की कश्ती और बारिश का पानी ना हो, दादा दादी, नाना नानी, परियों की दोस्ती, गुड्डे गुड़ियों पर बचपन की मेहरबानी ना हो। वो बचपन है क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। मांग पूरा करना, आंसू बहाना, स्कूल, जिद, देर आने पर माँ की डांट, झूठी बयानी ना हो। मांग पूरी कराना, आंसू बहाना, स्कूल, जिद, देर आने पर माँ की डांट और झूठी बयानी ना हो। वो बचपन ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। खेल में रगड़ा, झगड़ा, कुट्टी, फिर मिल जाना, आंख मिचौली बचपन की और बचकानी ना हो। वो बचपन ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। काश, काश हम बड़े ना होते, अपने पैरों पे खड़े ना होते। काश हम बड़े ना होते, अपने पैरों पे खड़े ना होते। वो बातें ही क्या जिसमें माँ बाप की कोई कहानी ना हो। वो बचपन ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, कागज की कश्ती और बारिश का पानी ना हो। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया रितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जहां तक यकीन है कि आप सबके जीवन में भी बचपन की कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी होगी। और हाँ, कुमारी जी जी, शुभांगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभांगी जी, आप रात में जग रही हैं मेरे लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, एक मेरा क्योंकि समय भी हो रहा है और एक आखिरी जो एक कविता है गांव को लेकर, बेटी भी हो गई, बचपन भी हो गया, अब एक बार मैं आपको गांव तक ले जाना चाहूंगी। चंद पंक्तियां हैं, समय शायद हो रहा है, ये मेरी आखिरी कविता हो सकती है। कि बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गांव बड़ा अच्छा है। बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गांव बड़ा अच्छा है। यहाँ मैं मेरे पिता के नाम से जानी जाती हूँ, वहां मैं मेरे पिता के नाम से जानी जाती हूँ, यहाँ मकान नंबर से पहचानी जाती हूँ। वहां फटे कपड़ों में भी तन को ढका जाता है, वहां फटे कपड़ों में भी तन को ढका जाता है, यहाँ खुले बदन पे भी टैटू छापा जाता है। वहां कोठी है
बंगले हैं और कार हैं। वहाँ कोठी है, बंगले हैं और कार है। यहाँ परिवार और अच्छे संस्कार हैं। यहाँ चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती हैं। शहरों में चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती हैं। वहाँ दूसरों की सिसकियां भी सुन ली जाती हैं। यहाँ शोर शराबे में कहीं खो जाती हूँ। यहाँ शोर शराबे में कहीं खो जाती हूँ। वहाँ टूटी खटिया में भी सो जाती हूँ। मत समझो कम हमें, हम गांव से आए हैं। मत समझो कम हमें, हम गांव से आए हैं। तेरे शहर के बाजार मेरे गांव ने ही सजाए हैं। तेरे शहर के बाजार मेरे गांव ने ही सजाए हैं। वहाँ इज्जत से सर सूरज की तरह ढलते हैं। वहाँ इज्जत से सर सूरज की तरह ढलते हैं। चल उसे गांव में एक बार फिर चलते हैं, एक बार फिर चलते हैं। धन्यवाद।